सियासत का संग्राम छिड़ चुका है, ये आप सबको दिख रहा है। सभी प्रत्याशी जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं, एम न्यूज़ की टीम मौजूद है लम्बुआ विधानसभा में और आपको हम मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी विनय जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। थैंक यू। विनय जी, जो है आप मतलब दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है लम्बुआ विधानसभा हाथ का साथ देगी और जो है कांग्रेस का मतलब बहुत लंबा गैप हो चुका है, तो ये किस तर्क पे आप इस दावा कर रहे हैं? ये पिछले जब से प्रियंका जी सक्रिय हुई हैं, हमारे संगठन की महासचिव हैं, तो हमारा संगठन आज की तारीख में बूथ लेवल पे तैयार है। हमारे वर्कर हर बूथ पे तैयार है और इतना ज़मीनी स्तर पे मजबूत संगठन है कि हम जो दावा कर रहे हैं वो सच करके हम दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो है यहाँ पर आपको लम्बुआ विधानसभा में वैसे देखा जाए वहाँ के विकास की बात जो है लोग करते हैं, लेकिन विकास कोई नहीं करता, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, चाहे जो मामला हो, वहाँ पर विकास मतलब जमीन पर आया ही नहीं है। तो जनता कैसे यकीन करे कि आप जो है उन्हें वो विकास धरातल पर उतार कर दिखाएंगे? ये तो लम्हुआ की जनता जानती है। लम्हुआ में कांग्रेस के पिछले विधायक आज 3 दशक हो गया, शिवनारायण मिश्रा जी आज भी हम सबके बीच में आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी सड़कें बनी हैं लम्हुआ में शिवनारायण मिश्रा जी के टाइम, उसके बाद खाली डेंट पेंट हुए हैं, कुछ नया नहीं है। जो भी नलकूप लगे शिवनारायण मिश्रा जी के टाइम, विकास की जो बातें होती थी, जो वाकई दिखती थी, उन्हीं के टाइम। उसके बाद तो खाली चीज़ों का डेंट पेंट हुआ है, कोई काम तो हुआ नहीं। ये पूरी लम्हुआ जानती है। तो जो है लम्बुआ विधानसभा में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग मतलब अपनी सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी गिनवा रहे हैं आपको? हमारे सबसे बड़ी समस्या आज राजनीति में लोगों की हो गई, जो मेरे लम्बुआ विधानसभा से भी है, पहचान की समस्या। चुनाव में जाति आधार पर लोग वोट गिने जाते हैं, चेहरों की पहचान नहीं है, और जब वोटिंग खत्म हो जाती है उनकी पहचान गायब हो जाती है। ये जो रिश्ता होना चाहिए राजनीति का लोगों से, वो ख़त्म है। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों को ये ज़्यादा चाहिए। हम विकास के कार्य करते हैं, जाहिर सी बात है, जो भी कोई जीतता है कुछ न कुछ तो करता ही है। ये तो एक विधायक का, एक सरकार का कार्य होता है, लेकिन लोगों को पहचान लगे, लोगों को लगे कि हाँ राजनीति उनसे कनेक्टेड है, वो चीज़ जो गायब हो गई है। लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मिलने जुलने में लोगों का एहसास हो रहा है, हाँ कोई अपना आया है और इनसे हम कनेक्ट करेंगे। मैं लोगों को उनकी पहचान दिलाने जा रहा हूँ। लम्बुआ विधानसभा में आपके क्या मुद्दे हैं? क्या मतलब किस चीज़ को आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, शिक्षा और बेरोजगारी सबसे बड़ा। हमारे यहाँ कोई सरकारी विद्यालय नहीं, एडेड कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज नहीं, सरकारी नहीं। सरकारी का अपने एक महत्व होता है, वो करना। दूसरा, रोजगार के अवसर। युवाओं में ताकत बहुत है, अवसर की कमी है। मैं खुद एक ITI चलाता हूँ, तो मैंने ये देखा कि मैं ITI संस्थान में आए बच्चे आए, आज वो अच्छी खासी जॉब कर, उनको अवसर मिला, उनको एक जगह मिली, उनको कुछ दिशा मिली, लोग लगे किए। ऐसे ही कृषि आधारित बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर जो लाए जाएं तो नौजवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा उनके सामने अवसर लाऊं, जिससे वो अपने रोजगार की व्यवस्था कर सके। अगर धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो एक तरफ धौपाप है वहाँ पर और एक जो है जनवारी नाथ का मंदिर है। अगर कोशिश की जाए तो लम्बुआ को मतलब उसकी पहचान दिलाई जा सकती है, क्योंकि लम्बुआ की वो धार्मिक नज़रिए से एक पहचान है। तो उसके लिए, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपने क्या सोच रखा, क्या विज़न है आपका? एक चीज़ और है, हमारे यहाँ एक चांदा है, चांदा जगह। जी, पहले लम्बुआ चांदा नहीं, चांदा एक जगह है। वो वहाँ पे जब अंग्रेजों से युद्ध हो रहा था, ऐतिहासिक युद्ध चांदा में हुआ था। वो लोगों को जुबानी पता है, किताबों में होगा, कहीं कोने में दबा होगा। आज तक मैं बड़ा आश्चर्य में उसका कोई ऐसा कुछ स्थापना नहीं हुई कि वो हमारी पहचान बने। मैं एक द्वार बनवाऊँगा जो हमारे विधानसभा पहचान बने, जो हमारा इतिहास है, मैं वहाँ से कनेक्ट करूँगा। बाकी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए भी मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा उनकी भी एक पहचान स्थापित हो। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने? मैं हाई स्कूल इंटर टॉपर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने फिलॉसफी में टॉप किया था। लॉजिक सब्जेक्ट में 100 on 100 आया था। इतने बड़े टॉपर राजनीति में कुछ? हाँ, वो है। मैं एक्चुअल में मैं कभी सिविल का फॉर्म ही नहीं भरा। मुझे लगता था मैं फॉर्म भरूंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, फिर मुझे वही उतरी तक जीवन रह जाएगा। मुझे हमेशा बचपन से लगा मैं कुछ दे सकता हूँ। मैंने टीवी फिल्म का बाकायदा डिप्लोमा किया। पहले मैं थिएटर डायरेक्टर था, फिर मैं सीरियल्स डायरेक्ट करता था। 2002 में GTV एक सीरियल आता था, करीना करीना निम्बस का, वो सीरियल मैंने डायरेक्ट किया था। मेरे पिताजी का देहांत हुआ। हम 2 भाई हैं, तो हम लोगों ने बैठ के चर्चा की कि किसी न किसी को तो यहाँ आना है, क्योंकि हम प्रदेश में कितना भी कमा लें, जिसकी ज़मीन नहीं उसका कुछ नहीं। वो जिम्मा मेरे ऊपर आया। मैंने रातों रात अपनी वो
अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ करके मैं यहाँ आया हूँ और राहुल जी के कहने पर मैं राजनीति में एक्टिवेट हुआ। मतलब राजनीति में मतलब आने पे कोई ना कोई होता है हमारा, जिसको मतलब हम अपना गुरु मानते हैं, जिसके मतलब उसका कार्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसके ही पद चिन्हों पे चला जाते हैं। तो इस राजनीति में आपको सबसे ज़्यादा काम करने का तरीका किसका पसंद आता है? राजनीति लोगों का एक माना जाता छल छद्म की वो है, लेकिन अगर राजनीति में सच्चाई की कोई मूर्त है आज तो राहुल गांधी है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, मेरे आदर्श हैं और उनकी एक आवाज़ पे जो उन्होंने नौजवानों के लिए सोची, उन्होंने नौजवानों को राजनीति जाने का रास्ता दिया था। मेरे जैसा नॉन पॉलिटिकल फैमिली का व्यक्ति, राजनीति जिसने कभी सोची नहीं थी करूँगा, राहुल जी के बताए निर्देशों पे चला और आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आपने बताया कि मैंने अच्छी खासी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर मैं राजनीति में आ गया, तो कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, कैसी हो गई जीवनचर्या? अब देखिए, शुरुआत में मैं 10th के बाद में बाहर चला गया था और कई सालों बाद मैं लौटा था गांव। कल्चरल और लैंग्वेज का तमाम आते थे, शुरुआत थोड़ा वो हुआ। समझ में आती है अब लैंग्वेज? नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ, मैं शायद वो लैंग्वेज भूल गया। बोल के दिखाइए। चलिए, आप नेक्स्ट सवाल का जवाब मेरा आप इसी लोकल लैंग्वेज में ही देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है। तो जो है आपने बताया कि समस्याएं जो है मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी से मतलब आपको लैंग्वेज से ज़्यादा समस्या उठानी पड़ी आपको? खास समस्या नहीं, लेकिन आदत छूट गई थी। आदत छूट गई थी आपकी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप कितने घंटे राजनीति में आने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? हम सही बताई, लोकल समस्या। हम सही बताई तो दिन भर हम राजनीति करी थी, पार्टी की सेवा करत रहे और इतनी सेवा पार्टी के कीन कि अपने काम धंधा नहीं देख पाए। हमारे घरे वाला कहा था कि कामो धंधा देख बे कि जो ना राजनीति कर बे, तो हम ये कही थे कि धंधेबाज हुई तो धंधा करी। हम धंधेबाज है ये नहीं ने, हम लोगों की सेवा करे चाहिए तो हम सेवा करी थी। अच्छा, तो जो है अब कितने घंटे जगने पड़ते हैं आपको? चुनाव में तो जाहिर सी बात है, चुनाव में तो ज़्यादा वो होता है, लेकिन नॉर्मल ऐसा भी नहीं कोई जो है 3 घंटे सोए 4 घंटे सोए। लोगों से मिलिए जुलिए, लोगों को समझिए, पर्याप्त रहता है। नींद भी ले लीजिए, काम भी कर लीजिए। तो अभी सिर्फ 3-4 घंटे सो रहे हैं? हाँ, चुनाव में तो जाहिर सी बात है। मोदी जी से ज़्यादा काम कर रहे हैं भाई, वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनसे अपनी तुलना कर सकता हूँ। लेकिन मेरा एक स्वभाव है, मैं थोड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ। सुबह उठना, पूजा करना मेरे अपने हैं, वो माइक पे नहीं बोल सकता, मेरा हैबिट है वो सुबह उठना। रात कुछ भी हो जाए लेकिन सुबह उठना मेरी होगी। अच्छा, तो जो है जैसा स्वभाव भी आपका है और अभी आपने मतलब लोकल लैंग्वेज में बात करके दिखाई कि मैं ऐसे ही लोगों के बीच में रहता हूँ, थोड़ा नया चेहरा है, तो जो है क्या अगर जनता भरोसा जताती है आप पे, जो आप दावा कर रहे हैं कि इस बार हाथ का साथ देगी, पंजा ही आएगा लंबुआ विधानसभा में, तो ऐसे ही रहेंगे, बदलेंगे तो नहीं? ये तो लोग जानते हैं, मैं आज से 15 साल पहले जैसे था आज भी वैसे हूँ। और ये लोग, ये भी कहा जाता है ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हर इंसान एक जैसा होता है। परिवर्तन किस चीज़ में? मतलब आपके स्वभाव में हो सकता है विधायक बनने के बाद फिर आप भूल जाएं ये वादे दावे, जैसे और लोग भूल जाते हैं। आप जानते हैं लोग मुझे इसलिए क्यों दे रहे हैं? लोगों ने मुझे इतने साल से देखा है, मैं कहाँ से शुरू करके आज कहाँ तक हूँ, एक चवन्नी का मेरे अंदर फर्क नहीं है। लोगों से मिल, और इसीलिए तो मुझे मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि नेता ऐसे चाहिए जिससे बैठ के हम अपनी बात कर सके। आज नेता वैसे होते कहाँ हैं? पूरा लोगों को विश्वास है और आपसे हमारी फिर भी मुलाकात होगी, आप देखिएगा मैं ऐसे ही रहूँगा। अच्छा, तो जो है मतलब राजनीति में आने के बाद मतलब आपको यहाँ आपने इस विधानसभा लंबुआ विधानसभा के लिए कोई एक ऐसा कार्य बताइए जिससे मतलब आपको लगता हो कि नहीं, अगर मैंने अब तक सत्ता में न रहते हुए, जब मैं विधायक नहीं था, किसी पद पर नहीं था, तब मैंने एक ऐसा काम किया है जिससे जनता मतलब मेरी प्रशंसा करती है इस कार्य को लेकर। कांग्रेस जानती हैं, जनता के हर मुद्दों पे हम लोग आंदोलन किए। यूथ कांग्रेस से मैंने शुरू किया था, न जाने कितने आंदोलन और न जाने कितनी पीठ पे लाठियाँ लोगों के लिए किया है, लोगों ने देखा है। और एक निष्ठ भाव से कभी हम लोग डिगे नहीं, मांगते रहे, लाठियाँ खाते रहे, लोगों की आवाज़ लड़ते रहे। हम लोग की पहचान ही है। हमने तमाम RTI डाली, तमाम उस पर लोगों से जवाब, सरकार से जवाब लिया, लोगों तक पहुँचे, जाना किसको क्या मिला क्या। और यही तो आज मेरे चुनाव का मुद्दा है। मैं तो कहता हूँ कि तमाम ऐसी योजना है, अगर वो आपको मिल रही, किसी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। बाद उसके लोग हाथ फैला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उन तक पहुँच नहीं रही है। ये बीच में कौन आ रहा है? वो जो बीच में आ रहा है, हम लोग उसी को ख़त्म करेंगे। आज जो जनता तक पहुँचना चाहिए वो पूरा उन तक पहुँचे, जनता को लगे कि हाँ, जो बातें लोग कहते हैं, जो किताबों में पढ़ते, नेताओं के भाषणों में सुनते हैं, उन तक है। वो भाषण तक सीमित नहीं है।
हमने वो संघर्ष किए हैं, लोगों के लिए किए हैं, और जब हम आएंगे तो जिस चीज़ के हमने संघर्ष किया वही उन तक पहुँचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप जैसा कि बताया इन्होंने कि अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़कर जनता के लिए यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब जनता इन पर कितना भरोसा जताती है वो 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार आप एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज़ पर सिर्फ सत्ता से सवाल, जो करेंगे सिर्फ आप।